नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं A1 न्यूज। मैं हूं शिवम। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो जिस चीज को हम दिखा रहे हैं उस चीज को देख नहीं सकते हैं, लेकिन सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और पूरे दुनिया को ये महसूस करते हैं कि दुनिया है और दुनिया को कैसे चलाना है अपने मस्तिष्क से चला सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत है मेरे चैनल में। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे A1 न्यूज में। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद और जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से और मेरे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ बिहार शाखा की तरफ से। जी, सबसे पहले आपका मैं परिचय जानना चाहता हूं कि अपने दर्शक को पहले अपने परिचय बता दीजिए और आप किस पद पे हैं अभी वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ जो विगत 1970 से पूरे देश में कार्य कर रहा है और बिहार में भी उसका ब्रांच है जिसका मैं महासचिव हूँ और यहाँ राजकीय उच्च विद्यालय नवस्थापित छपरा में शिक्षक भी हूँ। जी सर, आप शिक्षक हैं और आप दृष्टिहीन हैं। सवाल सर यह है कि जो दृष्टिहीन हो जाते हैं उनको सर लोग समाज में अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। क्या ऐसा देखना चाहिए? इस संदर्भ में बात यह है कि समाज में ही नहीं, दृष्टिबाधित जो होते हैं उनको परिवार में भी उपेक्षा की जाती है, उनके साथ समाज में भी की जाती है। और हमारा जो संगठन है, इस संगठन के माध्यम से हम यही लोगों को बताना चाह रहे हैं और इसी के लिए संघर्ष पर निकले हुए हैं कि इस तरह की उपेक्षा से हम सबको कैसे निजात मिले। जी, सवाल यह है कि सर अब बोले कि परिवार के लोग भी इसको भिन्न देखते हैं, लेकिन आप भी उसी संदर्भ में आए, उसके बाद आज शिक्षक के पद पर कार्यरत है। कैसे अपने आप को यहाँ पे पहुँचा लिए? देखिए, दृष्टिहीनता एक कमी तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कमी को पूरा करने के लिए जो हमारे और अंग हैं उनको विकसित करना पड़ता है, उन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है जी। और इसके माध्यम से जो स्पर्श है या सुनने की शक्ति है, इसको विकसित करके और संघर्षशील बन करके हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और इसके लिए बहुत काफ़ी प्रयास करना पड़ा है। हमें तो अपने विद्यालय में सिद्ध करना पड़ता है कि हम नहीं देख सकते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। यहाँ तक कि कार्यालय में जहाँ हम लोग कार्य कर रहे होते हैं वहाँ भी सिद्ध करना पड़ता है कि नेत्रहीन कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे पढ़ाएंगे। बार बार आए दिन सुनने को मिलता है कि अरे क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो वहाँ भी हमें सिद्ध करना पड़ता है। अर्थात हमें हर मोड़ पे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर मोड़ पे चुनौती, जिस प्रकार आपने बोले कि चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, लेकिन आज भी दृष्टिहीन कुछ बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी है, बोर्ड भी है, लेकिन उसमें कुछ सुविधा नहीं दिया जा रहा है। देखिए, सुविधा के नाम पे कागज में तो बहुत कुछ कहा जाता है जी। और हम आपको बताएं कि बिहार के जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो हैं SK रुंगटा, संतोष कुमार रुंगटा, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, उनके माध्यम से बहुत से चीज़ हम लोगों ने न्यायालय से प्राप्त किया। अधिकार को संरक्षण करने में हम लोग सफल रहे हैं। फिर भी बिहार जैसे पिछड़े राज्य में हमारे लिए कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है। जैसे विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, छात्रवृत्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, छात्रावास के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें शिक्षा के जो मटेरियल होने चाहिए, उनके लिए जो मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए, चाहे प्राइमरी स्कूल में है, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में है, अन्य बच्चों को मिलता है, हमारे लिए कागज में है। और शिक्षा का अधिकार से हमें वंचित नहीं किया जा सकता, यह सही है, लेकिन हमें वो चीज़ उपलब्ध नहीं होता है और इसके लिए बार बार आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद भी कहीं जा कर के थोड़ा बहुत आंशिक सफलता मिल पाती है। जी। हमने अपनी बात को रखने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के पास लेटर लिखा है, किस समय दिया जाए। हम बिहार के दृष्टिबाधितों की कतिपय समस्याओं के संदर्भ में आपसे बात करना चाहते हैं, मिल करके विचार विमर्श करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस प्रत्याशा में कि कब समय मिलेगा, अभी तक कोई समय मिला नहीं है।
देखिए, जो दृष्टिबाधितों की स्थिति है, 400 मात्र पेंशन के रूप में लोगों को दिया जाता है जो बेरोजगार हैं उनको। आज के ज़माने में, इस महंगाई के युग में 400 रुपये महीने में यदि किसी को दिया जाता है और उससे उसका भरण पोषण संभव नहीं है, ये तो उसके साथ क्रूर मजाक है जी। लेकिन सवाल यह है कि जो भी दृष्टिहीन बच्चे हैं, आपने अभी बातचीत हुआ कुछ देर इंटरव्यू के पहले कुछ बातचीत हो रहा था, उसमें बताया गया कि एक दृष्टिहीन ही व्यक्ति डीएम बना हुआ है। एक ही नहीं, दृष्टिहीन व्यक्ति अभी बोकारो में डीएम है और ऐसे देश में बहुत जगह डीएम है दृष्टिहीन। और एक बात आपको हम बताना चाहेंगे, जब मौके पर आपसे मुलाकात हो गई है, मौका मिला है, विनोद तिवारी जो पवन हंस कंपनी में मैनेजर हैं जी, उत्तराखंड में 3 तारीख को वो लगे हुए थे, मौके पर ड्यूटी में थे, ऑन ड्यूटी थे केदारनाथ पे। और वहाँ पे कांग्रेस के एक विधायक आए, उन्होंने कहा कि हमें हेलीकॉप्टर चाहिए। और उस दिन प्रधानमंत्री का शायद प्रोग्राम होने वाला था, उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो हम मुहैया नहीं करा पाएंगे, थोड़ा देर वेट कर लीजिए। इस पर आनंद फानन में वो अपने राजनीतिक हैकड़ी दिखाते हुए विनोद तिवारी पर बदसलूकी किया, उनके साथ हाथापाई की, जिसका हम लोगों ने घोर निंदा भी किया है। और कांग्रेस के मुख्य कार्यालय पे 2 दिन पहले हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। और हम इस आवाज़ को लेकर के न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए भी विवश हैं, मजबूर हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव महोदय ने इसके लिए अपना प्रयास जारी रखा है। जिस तरह सभी व्यक्ति का लोगों का सपना होता है कि हम ये बने, हम वो बने, लेकिन आप दृष्टिहीन बात कर रहे हैं तो दृष्टिहीन लोग का भी सपना होता है कि हम ये बने। जी जी हाँ। लेकिन उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। एक बार मेरे चैनल के माध्यम से उस सरकार को, आप जो सरकार तिल डालकर सोई हुई है, उसको किस प्रकार जगाना चाहते हैं और एक बार क्या अपील करेंगे? सरकार से हम अपील करेंगे कि हमारे लिए RPWD एक्ट 2016 जो पारित हुआ है संसद से, और उसमें सारे अधिकार हमारे लिए संरक्षित किए गए हैं। यदि उसको सरकार पूर्णतः लागू कर दे, हर राज्य के सरकारें और देश लेवल की जो सरकार है वो, तो हम अपने सपने को साकार कर पाएंगे। जी, मेरे चैनल से इतना बातचीत हुई, लंबा बातचीत हुआ, कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा लगा। और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि हमारी बातों से दर्शक भी संतुष्ट होंगे। और सबसे ये अनुरोध करेंगे कि जहाँ कहीं भी आपको कोई दृष्टिबाधित या कोई दिव्यांग मिलता है तो उसे सहयोग और अपना समर्थन प्रदान करें। इसके लिए हम सब आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। आपने देखा कि मेरे साथ जो शिक्षक थे दृष्टिहीन हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि दृष्टिहीन जो भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं उनको हीन न देखें। जिस तरह से आपको सहयोग हो उस तरह से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उनका भी सपना होता है, उनका भी परिवार होता है। तब आपने बातचीत, लंबा बातचीत चला, आपने देखा कि हाँ किस तरह बातचीत हुआ। और फिलहाल जो भी बातचीत में आपको कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल आप देखते रहिए A1 न्यूज़, मैं हूँ शिवम।